क्लास 11th स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे आज चैप्टर 1 सेट्स। टॉपिक इज़ यूनिवर्सल सेट। अब ये कैटेगरी है सेट्स की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये समझिएगा। बाय डेफिनेशन ओन वर्ड्स में देखिएगा, अ सेट which is a superset of all the given sets in a given context is called universal set of all the given sets। देखो ये लैंग्वेज थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, बट समझिए है क्या। अ सेट विच इज अ सुपर सेट, एक ऐसा सेट जो सुपर सेट हो ऑफ ऑल द गिवन सेट्स, जितने भी गिवन सेट्स हैं सबका वो सुपर सेट हो। दैट मीन्स एंड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, गिवन कॉन्टेक्स्ट मतलब गिवन सिचुएशन में, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स। उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे ऑफ ऑल द गिवन सेट्स। अदर लैंग्वेज में अगर आप लिखोगे तो और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट इज अ सेट of which all the given sets in a given context are subsets of universal set। Universal set is a set of which all the given sets in a given context are subsets of it। लो, कहने का मतलब है, एक एग्जांपल से देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। गिवन सेट्स में लेता हूं। गिवन सेट्स में सबसे पहले ए सेट है, दिस इज 1 3 5। सेट बी हो गया 2 3 7 9। सेट सी हो गया 1 5 8 10। आपको क्या करना है, राइट अ यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। ए बी सी के लिए एक यूनिवर्सल सेट लिखना है। मतलब आप समझो क्या, एक ऐसा सेट लिखो जिसकी वजह से ये ए बी सी सब उसके सबसेट हो जाए। तो मैं अपनी तरफ से देखो लिखता हूं, यूनिवर्सल सेट यू equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जरा चेक करो, ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। देखो 1 3 5 1 3 5 मेंबर है, यस करेक्ट है। बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये चेक करो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड चेक कर रहे हैं। बी 2 3 7 9 2 3 7 9, यस बी इज ऑल्सो अ सबसेट। थर्ड वन सी चेक करो, सी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। चेक करो सी क्या है, 1 5 8 10। 1 5 8 10, ओके, सी भी इसका सबसेट है। तो दैट मीन्स दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी ओनली।
आप इससे भी बड़ा सेट लिख सकते हो जो ए बी सी का यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो ये समझ आ गया। अब बात आती है हमारे पास एक ऑपरेशन की, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय a dash or sometimes also written AC and defined as a dash is equals to universal set minus a dash जो होगा वो यूनिवर्सल सेट माइनस ए होगा। मतलब आप यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स हटा दो तो ए डैश आ जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए डैश इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो अगर आप चेक करोगे तो ये आएगा क्या, ध्यान देना, ए डैश यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन 10 माइनस ए क्या है आपके पास, ए देखो जरा ध्यान देना 135। तो अगर आप ए डैश इसमें माइनस करोगे तो 135 लेस कर दो, रिमेनिंग क्या क्या रह गया, यू वाले सारे मेंबर्स लिख दो। तो दैट इज 2 4 6 7 8 9 10, दिस इज ए डैश। तो इस तरह कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। शॉर्ट में भी लिखते हैं, ऐसे देखना, शॉर्ट में भी हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ए डैश इज इक्वल्स टू, ए लिख लो दैट इज 135 और इसी के ऊपर डैश डाल दो। अब डैश डाला है तो ये ए 135 नहीं लिखना है, रिजल्ट में डैश करोगे इसका तो 135 नहीं लिखना है। अब आपको यू में जो रिमेनिंग है वो लिख दो। तो 135 को छोड़ के बाकी सब लिख दो, दैट इज 2 4 6 7 8 9 10, दिस इज ए डैश आ गया। डैश रिमूव करने के लिए इनको रिमूव करके यू वाले सारे लिख दो। तो दिस इज द ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट और यूनिवर्सल सेट। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। लिख के प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा, बेटर आ जाएगा।